अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम नॉवल डिस्कस करेंगे, आइस कैंडी मैन, जो कि लिखा है वापसी सिद्धवा ने। और इस नॉवल का नाम, जो सेकंड नाम है, वो क्रैकिंग इंडिया भी इसको कहा जाता है। और ये वापसी सिद्धवा पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं। और इस नॉवल की जो सेटिंग है वो लाहौर में है और टाइम पीरियड 1943 से 1948 के दरमियान का है। ये स्टोरी पार्टीशन के ऊपर है, ठीक है। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है लाहौर से। ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इस वक्त लाहौर पे। तो जब ये ब्रिटिशर्स इस जगह को छोड़ के गए तो ये दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया है, इंडिया और पाकिस्तान में। ये टाइम बहुत ही वॉयलेंस का था और बहुत खून बहा था इस टाइम लोगों का। और ये नॉवल हमें पार्टीशन के दौरान की स्टोरी बताता है। उस पार्टीशन के दौरान एक छोटी सी उसमें से एक स्टोरी बताता है। ये स्टोरी एक छोटी सी पारसी बच्ची लेनी, जिसका नाम है लेनी, उसके पर्सपेक्टिव से बताई गई है। ये नोवेल स्टार्ट होता है तब ये बच्ची 4 साल की दिखाई गई है। लेनी एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्ची है, लेकिन इसको पोलियो है। लेनी एक बिलोंग करती है पारसी अपर मिडिल फैमिली से और ये रहते हैं लाहौर। ये लाहौर में ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि एक महंगा इलाका है और वहाँ काफ़ी अमीर लोग रहते हैं, अमीर तबका रहता है। तो मुसलमानों की पॉपुलेशन इधर हिंदू और सिख से ज़्यादा है। और लेनी तो एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये पारसी लोग हैं। तो इसका मतलब कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। मतलब मुसलमानों, हिंदुओं और सिख सबसे कम पॉपुलेशन इधर पारसी लोगों की है। तो इनकी फैमिली में इंक्लूड होते हैं जो लोग, वो इसमें इसके पेरेंट्स होते हैं, इसके ब्रदर एडी होता है, आंट होती है इसकी, कज़न होता है इसका, ग्रैंड मदर होती है और ग्रैंड मदर की सिस्टर होती है। और एक कुक होता है, इमाम दीन उसका नाम है, और एक गार्डनर होता है और कुछ स्वीपर्स होते हैं। और इनके साथ एक नैनी भी रहती है जिसको ये लोग आया बुलाते हैं। और लेनी सबसे ज़्यादा क्लोज़ आया के है और आया जो है वो हिंदू है। लेनी जानती है क्लास वर्किंग को और लेबर क्लास के लोगों को भी जानती है ये, क्योंकि ये आया के बहुत ज़्यादा करीब होती है, तो इससे मौका मिलता है इन लोगों के बारे में जानने का। तो आया जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि इनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं और बल्कि पूरी सिटी के में काफ़ी लोग इसको एडमायर करते हैं। ये सब आया के पीछे पागल होते हैं क्योंकि आया इंतहाई खूबसूरत होती है। और इनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम होता है आइस कैंडी मैन। जो लोग आया को एडमायर करते हैं उनमें से एक बंदे का नाम होता है आइस कैंडी मैन। जो लोग भी आया के पीछे पागल होते हैं वो मुसलमान भी होते हैं, उनमें से कुछ सिख भी होते हैं, उनमें से कुछ हिंदू भी होते हैं। तो लेनी ये सारा कुछ देखते हुए बड़ी हो रही थी और समझ रही थी कि औरत के पास क्या पावर होती है। वो ये चीज़ें देख रही थी। और लेनी जो थी उसको पोलियो था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन वो बहुत इंट्रोवर्ट थी। वो हर एक की बात बहुत ही ध्यान से सुनती थी, बेशक वो आया के लवर्स की बात हो, फ्रेंड्स की बात हो उसके, या ग्रैंड मदर की बात हो। इस टाइम लोग पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे। और एक जो ख़बर थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इस टाइम कि वर्ल्ड वार 2 जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब इंडिया का क्या होगा, इंडिया के कंट्रीज़ का क्या होगा जो कि कॉलोनीज़ हैं ब्रिटिशर्स की।
तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर्स इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश कर रहे थे। महात्मा गांधी लाहौर भी आए थे और ये लैनी को एक मौका मिला था इनसे मिलने का। इस टाइम सब लोग, जो भी बच्चे होते थे या बड़े होते थे, ये नहीं होता था कि सिर्फ बड़े, बच्चे भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और बच्चों को भी ये इंटरेस्ट था कि अब इंडिया का क्या होगा जब ब्रिटिशर्स इनको छोड़ जाएंगे। अब एक अलग मुल्क की डिमांड स्टार्ट हो गई थी हर तरफ और रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। लैनी फील करी थी इन चीज़ों को जब वो गाँव गई अपने कुक के साथ, इमामदीन के साथ गई, तो उसने बहुत फील किया इन चीज़ों को। विलेज का नेम था पीर पिंडो। वो वहाँ पे गई थी और जब वहाँ वो पीर पिंडो जो था वो 40 माइल्स का डिस्टेंस था उसके घर से लाहौर में। तो उसने वहाँ पे देखा कि सिख और मुसलमान जो थे वहाँ पे वो नेबर्स थे और वो काफ़ी सेंचुरीज़ से नेबर्स थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इन अफवाहों से जो मार्केट में फैल रही थी कि पार्टीशन होने वाली है। तो इन सब ने क्या किया कि इन सब ने ये एक दूसरे की परवाह करते थे, सिख और मुस्लिम एक दूसरे की परवाह करते थे और इन्होंने आपस में प्रॉमिस किया एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन लैनी ऑब्ज़र्व कर रही थी कि अब सिख मुसलमानों से डरने लग गए थे। इन अफवाहों के बाद लैनी ने स्टार्ट कर दिया इन सारी चीज़ों को डीपली ऑब्ज़र्व करना कि कैसे और ये कौन कौन सी टाइप्स के लोग रहते हैं हमारे इर्द गिर्द, कम्युनिटीज़ कौन सी रहती हैं, सिख, मुस्लिम, हिंदू, कौन कौन रहता है हमारे इर्द गिर्द। उसने ये चीज़ें काफ़ी डीपली ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दी थी। इसकी आया हिंदू थी और इसका गार्डनर जो था वो भी हिंदू था। इमामदीन और यूसुफ मुसलमान थे, लेकिन जू कीपर शेर सिंह सिख था और आइस कैंडी मैन मुस्लिम था। हर कोई जो जितने भी वहाँ डिफरेंट लोग थे, सबके डिफरेंट ड्रेसिंग होती थी, डिफरेंट उनके खाने के स्टाइल होते थे, तौर तरीके होते थे और मुख्तलिफ़ तरीके से वो इबादत करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लैनी को ये सारी डिफरेंसेस समझ आने लग गए थे। वो अब बड़ी हो रही थी, उसे चीज़ें समझ आ रही थी। जब सिख पॉलिटिकल लीडर्स लाहौर में आए तो उन्होंने मुसलमानों को धमकाना स्टार्ट कर दिया और वायलेंस बढ़ गई। लोगों ने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, कत्लो गारत स्टार्ट हो गई। तब एक दिन आया 1948 जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ऑफिशियली तौर पर छोड़ दिया। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो चुका था इस टाइम 2 कंट्रीज़ में और लाहौर अब पाकिस्तान का हिस्सा था। लैनी बहुत ज़्यादा टेंस थी आज, क्योंकि आज उसका बर्थडे था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। हिंदू और सिख जो लोग थे वो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ इंडिया से पाकिस्तान और कुछ पाकिस्तान से इंडिया। मतलब जो मुसलमान थे इंडिया में वो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे और जो हिंदू और वो सिख थे वो पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे। इस तरह मतलब वो आ रहे थे जा रहे थे और ये सिलसिला जारी था। और इस टाइम वायलेंस बहुत ज़्यादा हुई थी। काफ़ी लोग कत्ल हो गए थे, कुछ लोग बचा कर आ गए थे। इन 3 महीनों में 7 मिलियन मुसलमान और 5 मिलियन हिंदू और सिख
पाकिस्तान आए और इंडिया गए। लैनी ये सारी सिचुएशन देख रही थी और लोगों को देख रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी कि कैसे लोग झगड़ रहे हैं। हर काफ़ी जगहों पे आग लगी हुई है। इस तरह की सिचुएशन, कत्ल व गारत, ये सारी चीज़ें वो देख रही थी। एक दिन एक ट्रेन आई, मुसलमान रिफ्यूजीज़ को इंडिया पाकिस्तान से इंडिया लेके आई। आइस कैंडी मैन जो था उसने ट्रेन में जाके देखा कि कुछ मुसलमान ट्रेन के अंदर उनको बहुत बुरी तरह बेदर्दी से मार दिया गया था। आइस कैंडी मैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने उनसे रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए उनमें शामिल हो गया। 2 हिंदू थे लैनी के होम में, मतलब लैनी के घर में 2 हिंदू थे, मतलब एक गार्डनर और एक थी आया। जो गार्डनर था उसको इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया गया था, लेकिन जो आया थी ना, आया का मैं आपको आगे बताती हूँ। इस टाइम पे औरतों को रेप कर दिया जाता था और बहुत बुरी सिचुएशन थी। और एक हजूम जो था वो मतलब काफ़ी डायरेक्शंस में जा रहे थे, काफ़ी हजूम जा रहा था। तो ये हजूम जो है ये सेठी के घर भी गया। सेठी के घर गया तो इनको नेम से लगा कि ये सेठी नेम जो है ये हिंदू लगता है। तो इमाम दीन आया इस घर को बचाने के लिए और उसने कहा नहीं, ये हिंदू घर नहीं है, ये पारसी घर है। असल में ये लोग जानना चाहते थे कि वो जो इस घर में आया रहती थी वो कहाँ पे है। और ये जानते थे, ये इमाम दीन और ये जानते थे कि अगर आया को हमने शो कर दिया तो इस टाइम में औरतों के साथ रेप होता है, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। तो उन्होंने आया को छुपा दिया था। तो आइस कैंडी मैन इन्हीं में था जो आया को एडमायर करता था। वो इस हजूम से बाहर निकल के आया और कहता कि कहाँ छुपा रखा है तुमने, कहाँ छुपा दिया इसने आया को, उसको बाहर निकालो। इस टाइम में एक प्रॉब्लम थी कि जो लैनी थी वो हमेशा सच बोलती थी। बेशक कोई किसी किस्म की भी सिचुएशन हो वो सच बोलती थी, बेशक नुकसान हो या फ़ायदा हो। वो सोचती ही नहीं थी, बस वो सच बोल देती थी। तो लैनी ने इधर सच बोल दिया कि हमने आया को छुपा रखा है। लैनी ने सोचा कि जब तक ये आइस कैंडी मैन है तो आया को कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बहुत एतबार था आइस कैंडी मैन पे, क्योंकि वो आइस कैंडी मैन को बचपन से देखते हुए बड़ी हुई थी। लोग आया को अपने साथ ले गए। अब जो लैनी की फैमिली थी उन्होंने एक न्यू आया बना दी लैनी के लिए, जिसका नाम था हमीदा। लेकिन लैनी को ये परेशानी थी कि आया के साथ क्या हुआ होगा, और अब वो परेशान हो रही थी कि शायद मैंने सही किया है या मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। काफ़ी कंफ्यूज थी कि ये क्या हो गया। वो तो आइस कैंडी मैन ऐसे कैसे कर सकता है, वो अपने साथ ले गए हैं। तो अब इस टाइम पे अब लैनी जो थी वो बड़ी हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, वक्त गुज़र रहा था। काफ़ी टाइम हो गया था आया को गए हुए। तो अब लैनी बड़ी हो रही थी और उसको अपने कज़न में इंटरेस्ट आने लग गया था। उसका कज़न उसको जगह जगह टच करता था तो वो उसको मना करती थी। और लैनी अब बड़ी हो रही थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को समझ रही थी। तो अब वो स्टार्ट कर दिया था उसने नोट करना लड़कों को, आदमियों को अपने सिटी के, वो उनको ऑब्ज़र्व कर। एक दिन लैनी के कज़न ने आया को देखा
कि वो टैक्सी में 2 पतले से आदमियों के साथ जा रही थी। ग्रैंड मदर की हेल्प से पता चला था कि आया इस सिटी के रेड लाइट एरिया में काम कर रही थी। आइस कैंडी मैन उसे यहाँ पर लाया था और इसने इसे फोर्स करवा के इस्लाम कबूल करवाया था पहले, और वो इसको यहाँ ले गया था प्रोस्टिट्यूट वाले एरिया में शादी से पहले। ग्रैंड मदर चाहती थी आया की मदद करना, और ग्रैंड मदर का नाम था मुमताज़। ये आइस कैंडी मैन इसको कहती थी। ये अब बिहेव करने लग गया था जेंटलमैन की तरह, और अच्छे कपड़े भी पहनने लग गया था। आइस कैंडी मैन कहता था कि मैं अभी भी आया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैंने इससे शादी इसलिए की है ताकि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। हालांकि हम सब जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये इससे बिल्कुल भी सच्चा प्यार नहीं करता था। एक दिन ग्रैंड मदर और लैनी आया से मिलने गए। जब ये मिले तो आया ने इनसे मिन्नतें की कि मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दो और मुझे इंडिया भेज दो। तो ये काफ़ी ऐसे हैरानकुन सिचुएशन थी कि इस तरह आया मिन्नतें करी थी कि मुझे यहाँ से निकालो। तो ग्रैंड मदर एक पावरफुल लेडी थी, और उन्होंने पुलिस को कन्विंस किया कि आया को यहाँ से निकाला जाए इस जगह से और इंडिया भेजा जाए। तो पुलिस ने ऐसा किया और उसको वुमेन कैंप में भेज दिया। जब वो वुमेन कैंप में रहने लग गई आया, तो आइस कैंडी मैन वहाँ बाहर कैंप के बाहर उसका इंतज़ार करता था। आइस कैंडी मैन असल में उससे सच्चा प्यार नहीं कर। एक दिन आया को इंडिया भेज दिया गया, और आइस कैंडी मैन भी बॉर्डर से और सब से छुपता छुपाता इंडिया उसके पीछे पीछे चला गया, और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। काइंडली आप ये चीज़ें कर दीजिएगा, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और मज़ीद से मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने को दिल करता है। ऐसे ये सब्सक्राइब लाइक वीडियो को कर देंगे तो मेहनत वसूल हो जाती है। थैंक यू।